अस्सलाम वालेकुम। इजी टिप्स मैथ में हम मैथमेटिक ग्रेड 1 की आज यूनिट नंबर 4 करेंगे मनी। तो मनी को बोलते हैं पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुख्तलिफ प्राइजेस बताई गई हैं चीज़ों की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैन यू टेल हाउ विल अली एंड हमना बाय टॉयज़। क्या आप बता सकते हैं कि अली और हमना खिलौने कैसे खरीदेंगे। दे कैन बाय टॉयज़ विद मनी। वो खिलौने पैसों से खरीदेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स। पाकिस्तानी सिक्के और नोट्स। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग हम वी नीड मनी टू बाय विद थिंग्स। जब हम ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें चीज़ें ख़रीदने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मनी इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स आर नोट्स। सिक्के पैसे जो होते हैं, मनी जो होती है वो सिक्के या नोट की शक्ल में होता है, ठीक है। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स एंड रीड देयर वैल्यूज़। पाकिस्तानी सिक्कों को देखते हैं और इनकी कदर का मुतालिया मतलब इनकी वैल्यू मालूम करते हैं। ईच कॉइन एंड नोट्स हैज़ टू साइड्स। जो कॉइन और नोट्स होते हैं वो उनकी जो साइड्स होती है वो टू होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है 1 रुपी है तो इसकी एक साइड अलग से है और एक साइड पे वो बना हुआ है, बादशाही मस्जिद बनी हुई है और दूसरी साइड पे बनी हुई है कायज़ आज़म की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है, ये 2 साइड्स है। और यहाँ पे वो इनकी वैल्यू बताई गई है कॉइन्स की कि इनकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 1 रुपी है तो ये इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है। नेक्स्ट है 2 रुपीज़, तो यहाँ पे एक साइड इसकी ये है, एक साइड ये है। इसी तरह यहाँ पे 5 रुपी यहाँ पे 5 रुपी कॉइन है तो इसकी भी 2 साइड्स हैं। यहाँ पे 10 रुपी कॉइन है, इसकी भी 2 साइड्स हैं। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स एंड रीड देयर वैल्यू। हम पाकिस्तानी जो नोट्स हैं इनकी वैल्यू को हम देखते हैं क्या इनकी वैल्यू है। यहाँ पे 10 रुपी नोट है तो इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 20 रुपी नोट है तो उसकी भी 2 साइड्स हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया ये इस तरह का है। यहाँ पे 50 रुपी नोट है, ये 50 का नोट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह 100 का यहाँ पे नोट्स है तो यहाँ पे भी 100 का जो नोट है उस पर भी दिखाया गया है किस तरह का है। कॉइन आर मेड ऑफ मेटल। जो कॉइन होते हैं वो धात के बने होते हैं। विल नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। जो नोट्स होते हैं वो पेपर के बने होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट। क्या करना है, सिक्कों और नोट की कीमतें हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 1 रुपी है तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 2 रुपीज़ है तो ये 2 है। यहाँ पे क्या है 5 रुपीज़, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे है 10 रुपी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, ये है नोट है तो इसकी क्या होगी, ये भी 10 रुपी का नोट्स है। ये 20 रुपीज़ का नोट्स है। ये 50 का नोट, ठीक है। और ये 100 का नोट है। इसी तरह नेक्स्ट कह रहे हैं चेंजिंग मनी, ठीक है। When we go for shopping we need money to buy things. Money is in the form of coin or notes. जो होते हैं पहले भी बताया कि जब हम चीज़ों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे जो होते हैं वो
कॉइन्स की शक्ल में होते हैं, सिक्कों की शक्ल में होते हैं और नोट की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे 2 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपये है, 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 2 रुपये कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपये कॉइन्स। ये जो 2 रुपये कॉइन है ये किसके इक्वल है? 1 और 2 के। यानी यहाँ पे 2 रुपीज़ का कॉइन है इज इक्वल 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 रुपीज़ कॉइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल 1 रुपीज़ कॉइन। ये इसको जब हम चेंज करेंगे, 5 को जब हम चेंज करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको चेंज किया है, ये यहाँ पे क्या है? ये कट्ठा है, मतलब यहाँ पे ये 5 का सिक्का जो है ये यहाँ पे इसको अगर हम, ये कट्टा है, अगर हम इसको जो तोड़ते हैं तो ये कितने शक्ल्स में आएगा? ये 5 शक्ल्स में आएगा। और इसी तरह ये इसके कितने बन जाएंगे कॉइन्स? 1 2 3 4 5। 1 रुपीज़ के इसके 5 कॉइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे है RS5 इज इक्वल ₹5 इज इक्वल ₹1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो ये किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ कॉइन है अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये चेंज होके 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स में चेंज हो जाएगा। ₹10 इज इक्वल 5 रुपीज़, 5 + 5 तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वी कैन चेंजिंग वन हाई वैल्यू नोट फॉर अदर लोअर वैल्यू कॉइन एंड नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वैल्यू है चेंज जब हम करते हैं वैल्यू को, तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास कीमत है नोट की, तो उसकी जब हम कीमत को कम करते हैं तो वो सिक्कों और नोट से बदल जाती है। जैसे यहाँ पे एक बताया गया था कि यहाँ पे 10 रुपीज़ कॉइन है, जब हम इसको छोटी फॉर्म में, जब कम रुपीज़ में, जब कम कीमत में लाते हैं तो वो क्या होता है? वो बदल जाता है, वो अब अपने से छोटी वैल्यू के साथ बदल जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फैक्ट द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपीज़। जो पैसे की इकाई होती है वो क्या होती है? रुपीज़ होती है। इसी तरह यहाँ पे है 10 रुपये नोट इज इक्वल 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 2 रुपीज़ के कॉइन देने थे तो उन्होंने यहाँ पे 5 दे दिए हैं 1 के रुपीज़। तो यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे 2 रुपीज़ कॉइन देने थे। तो इसी तरह हम 10 रुपीज़ इज इक्वल 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है 120 रुपये नोट इज इक्वल टू 10 रुपीज़ नोट। जो होता है, जो 20 रुपीज़ का नोट होता है वो जब बदलता है तो कम कीमत में जब जाता है तो वो बट जाता है। तो यहाँ पे वो 10 रुपीज़ में क्या हो गया है? बट गया है। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ 150 रुपये नोट इज इक्वल 5 10 रुपये नोट्स। जो यहाँ पे 50 का नोट था वो क्या हो गया? कॉइन में चेंज हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल 10 रुपीज़ + 10 रुपीज़ + 10 रुपीज़ + 10 रुपीज़ में ये कितने टेंस में इक्वल हो गया? ये 1 2 3 4 5 रुपीज़ में ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पे 100 रुपये नोट इज इक्वल
5 20 रुपीज़ नोट, ये 100 का जो नोट है वो कितने नोट्स में चेंज हो गया है, कम कीमत में कितने नोट्स में चेंज हो गया है, लेकिन वैल्यू सेम है। बस इन्होंने बताया कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जो नोट्स हैं वो 20 के हैं। आज ₹100 इज इक्वल ₹20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, यहाँ पे 520 को हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 100 हो जाता है। ठीक है, वी कैन आल्सो चेंज एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन एंड नोट्स। हम सिक्कों और नोट के मुख्तलिफ जो अमाउंट्स है उसके लिए किसी भी रकम को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे 120 रुपी नोट इज इक्वल 1 10 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पे ये नोट्स की शक्ल में है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो ये किसी भी उसमें रकम में चेंज हो सकता है, चाहे वो नोट हो चाहे वो कॉइन हो। तो यहाँ पे यहाँ पे 10 रुपीज़ का एक नोट है और यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 रुपीज़ इज इक्वल 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, यहाँ पे 5 रुपीज़, तो ये इक्वल क्या हो गया, 20 के इक्वल हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है